नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का नव भारत पर। मैं आकाश जायसवाल और आज हमारे साथ मौजूद है हिंदी सिनेमा के जाने माने अभिनेता संजय मिश्रा और फिल्म निर्देशक राज आशु। दर्शकों को बता दें कि ये बहुत जल्द अपनी नई फिल्म वो 3 दिन लेकर आ रहे हैं। सबसे पहले तो आप दोनों को ढेर सारी बधाई भी और सबसे पहले आपका स्वागत भी है भारत वाह पर। वाह, धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। देखिए, मेरा पहला सवाल थोड़ा अलग होने वाला है। सवाल यही है कि किसी भी फिल्म को बनाने में जितनी मेहनत लगती है, मुझे लगता है कि उसके प्रचार में भी ना उतनी मेहनत लगती है। जी, कितना स्ट्रेसफुल होता है आप लोगों के लिए किसी फ़िल्म का प्रचार करना, क्योंकि फिल्म पर काम करना तो चलिए वो है ही, लेकिन उसके साथ जब उसको दर्शकों के बीच लाना है, उसका प्रचार करना वो अपने आप में एक चैलेंज होता है। इस देखिए पर एक बड़ा खूबसूरत सी यात्रा होती है जब आज से कोरोना के पहले जब हम लोग ये कहानी सुने थे, उस कहानी को सुनना और इस लेवल तक लाना कि अब प्रचार करने की ज़रूरत पड़े, तो वो एक बहुत खूबसूरत सा बहुत खूबसूरत जर्नी होती है वो, कि चलो प्रचार तक तो पहुंची, कम से कम रिलीज़ तो हो रही है। कुछ फिल्में अच्छा काम प्रचार तक पहुंच ही नहीं पाती, बेचारे बीच में ही दम तोड़ जाते हैं। तो ये एक बहुत शुभ संदेश है, शुभ क्या कहते हैं उसको, इंडिकेशन है, ये बहुत शुभ है ये। और प्रचार मतलब ये भी ड्यूटी है, काम है कि भैया जी हाँ हुजूर मैं गीत बेचता हूँ, देखिए हमने एक गीत बनाया है, मैं तरह तरह के गीत बेचता हूँ। तो प्रचार एक एक्साइटमेंट तो है, हाँ, और बड़ी इज्जत मिलती है। आप माइक लेके आते हैं, डायरेक्टर को इज्जत देते हैं, इसी इज्जत कमाने के लिए हम लोग लगे रहते हैं। तो एक बढ़िया, क्या बोलते हो राज? सही बात, बिल्कुल क्या सही? बिल्कुल सही सर कि ये फाइनल जर्नी आप एक मुकाम तक पहुंचाने की तरफ जा रहे हैं और अच्छा लगता है आप लोग जी। आते हैं इस चीज़ को तो स्वीकार करते हैं कि हाँ एक अच्छी फिल्म बनी, हम प्रमोट करेंगे, आपके साथ खड़े हैं, हम इंटरव्यू करते हैं सर। आप सर, आपके संगीत को तो लोगों ने ना काफ़ी पसंद किया है, लेकिन जब ये आपकी पहली फ़िल्म है, जी। क्या खूबियाँ थी या कह सकते हैं कि क्या ऐसी चीज़ें थी इस फ़िल्म में कि आपको लगा कि नहीं ये वो फ़िल्म है जिसके साथ मैं बतौर डायरेक्टर अपनी शुरुआत कर सकता हूँ? सर इसकी कहानी सर मुझे बहुत मज़ा आता है रूट्स से जुड़ी हुई चीज़ों को देखना, क्योंकि मैं खुद भी हम लोग नीचे BC टाउन के लोग हैं, वहाँ से आए हैं, तो हमने वो दुनिया देखी है। वो चाय की दुकान में 5 लोग दिन भर काट दिए, हमने देखा है कि वो मतलब कोई बात ही नहीं ज़बरदस्ती की सरकारें बन रही वहाँ पे। हमने देखा कि वो रिक्शे वाले के साथ एक आदमी घूम रहा है और वो रिक्शे वाले की भी प्रॉब्लम्स अपनी अलग ही है, उसकी दुनिया अलग है। मैं कभी हमारे छोटे शहरों में रेलवे स्टेशन होते हैं, तो कई बार मैं पापा कहीं जा रहे आ रहे हैं तो उनको लेने जाता था, ट्रेन लेट हो गई, अक्सर ही होता है। आप बाहर ठंड के दिनों में जाइए और रिक्शे वाले ना आग जला के बैठे होते हैं, आप कुछ मत बोलिए, उनके साथ बैठ जाइए, आपको एक अलग दुनिया नजर आएगी। तो वो सब मुझे बहुत 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 मुझे बहुत आकर्षित करती थी वो सब कहानियाँ। फिर ऐसी कुछ कहानी करना था और जब लिख रहे थे, हो रही थी कहानी की बात, तो फिर ये डिसाइड हुआ कि ये कहानी सर से अच्छा कोई कर नहीं सकता है। फिर सर उन दिनों बहुत बिजी थे कामयाब में, सर ने कहा कि फिर कहानी सुनते हैं, कहानी सुने और सर ने जिस तरीके से उसको कहानी को प्ले किया, हमने जो सोचा था उससे बहुत ऊपर है। आप जब फिल्म देखेंगे ना, मतलब हम तो उस चीज़ से जुड़े हुए लोग हैं, इतने बार देख लिए, शूट कर लिए, इतने बार एडिट, इतने बार म्यूज़िक बैकग्राउंड, तब भी कई बार ऐसे कई सीन ऐसे आते हैं जहाँ बैठ कर के हम भी शांत हो जाते हैं। तो ये वैसी फिल्म है, जब आप देखेंगे तो आपको लगेगा हाँ यार कुछ तो अलग है। जैसे आपने कहा ना कि रूट से जुड़ी कहानी है, संजय सर उन कलाकारों में से लोग इनको इसलिए भी पसंद करते हैं क्योंकि ये ना अपने रूट से काफ़ी जुड़े हुए हैं। ये बॉलीवुड के ग्लैमर में कभी उसमें खोए नहीं है, ये वैसे कलाकार हैं। तो क्या ये भी एक मुख्य वजह थी इनको इस फिल्म के लिए चुनने की? देखिए ग्लैमर की बात नहीं है, देखिए क्या होता है कि कहानी कहने की बात होती है। सर के द्वारा सर ने जो कहानी कही है आज तक, चाहे वो कड़वी हवा हो, आँखों देखी हो, वो जब सर कहते हैं तो ऐसा लगता है हाँ यार ये वही इंसान है जिसकी ये कहानी है। तो जो एक कैरेक्टर को जस्टिफाई करना सर, उस सर से अच्छा कोई कर ही नहीं पाता है। सर मुझे ये आपसे ये पूछना है, फैंस का भी एक सवाल है कि अपनी सादगी को सर आप कैसे बरकरार रख पाए इतने सालों में? हम देखते हैं इंडस्ट्री में कई लोग आते हैं, अक्सर यहाँ की चमक दमक में खो जाते हैं। आज आप उन कलाकारों में से हैं जो बर्गर पिज़्ज़ा में नहीं बल्कि आज भी लिट्टी चोखा में वो आनंद महसूस करते हैं। मैं बर्गर का भी मज़ा ले लेता हूँ, लिट्टी चोखा का भी मज़ा ले लेता हूँ, लेकिन लिट्टी चोखा मेरा तिलक है। कभी भी आज सवाल किया जाता है कि आप नए आने वालों से क्या कहना चाहेंगे। देखिए आप जो हैं वो रहिए, कौवा चले हंस की चाल नहीं बनना। मैं एक फिल्म इंस्टीट्यूट खोला था किसी ने लखनऊ में, मैं उनके यहाँ गया तो अरे सारे एक से एक खूबसूरत स्टार के फ़ोटो थे, और जो स्टूडेंट थे वो हम कहे अबे तुम वो बनो मत, तुम जो हो उसी को दिखाओ। तो आपको अपनी बेस कभी, आप जो हैं आप हैं, इसलिए आप पसंद किए जाते हैं।
अगर मैं वही चीज़ बदल दूंगा, मैं भी अब और वो मैं हूँ नहीं, मैं वो हूँ नहीं। तो जो हैं आप, मरते दम तक वही रहेगी ज़िंदगी में। सिर्फ फिल्म लाइन के लोगों को नहीं कह रहा हूँ, ज़िंदगी में जो हैं, हर ऊपर वाले ने हर एक को एक कुछ क्वालिटी दी है, आपको कुछ क्वालिटी दी है, आपको कुछ क्वालिटी दी है, आपको कुछ क्वालिटी दी है। अब आप कहें कि अरे वो आ रहा है, मैं चश्मा उतार लेता हूँ, घंटा देख पाओगे? नहीं देख पाओगे। तो फिर चश्मा, तो वो आपकी आइडेंटिटी है, तो अपनी आइडेंटिटी को हमेशा बनाए रखिए। आप बर्गर का भी मज़ा लीजिए, आप लंदन का भी मज़ा लीजिए, लेकिन जो देहात में बैठ करके आप जो अपना दतवन कर लेते हैं, या अभी मैं गुजरात में था, पूरे टाइम खुले में सोया, आदत पड़ गई थी एसी की, क्या नींद आती थी, चिड़ियाँ जगाती थी और सन्नाटा सुला देता था। तो सुबह चू 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 आवाज़ नहीं यार, बाहर कौन सोए, नहीं, आप सोए हुए हैं बाहर, छतों पर आप बिस्तरा बिछा के पानी से गीला करके गर्मी में सोए, वो चीज़ तो चाहिए। और वो चीज़ हम अपने बच्चों को भी तो देंगे कि भाई हम उस देश के वासी हैं जिस देश में गंगा बहती है। सर हिंदी सिनेमा में खुद को बरकरार रखना सबसे मुश्किल काम होता है, मुझे लगता है। कई कलाकार आते हैं, इसमें से कई फेड हो जाते हैं, लेकिन आप उन कलाकारों में से हो जिनके पास, मुझे लगता है एक सुपरस्टार के पास जितना काम होता है ना सर, लगातार मैं आपका विकिपीडिया भी देख रहा था, इतना काम आप कर चुके हैं ऑलरेडी और अभी भी काफ़ी काम है। अपने आप को लकी मानते हैं या क्या ये आपकी हार्डवर्क का एक नतीजा आप इसे मानते हैं? दोनों है, लकी और हार्ड वर्क। एक चाहत सिनेमा के लिए बहुत ज़रूरी है। लकी इसलिए कि मेरे पास मैं मतलब मुझे लोग स्टीरियो टाइप एक्टर बना देते, कॉमेडी आओ संजय मिश्रा, लेकिन कुछ डायरेक्टर्स आए जिन्होंने मुझे अलग दिशा दी, और वो दिशा मतलब जिसको सफल कहें, जिसकी वजह से आप बोल रहे हैं कि हर तरह की फिल्में और विकिपीडिया वगैरह वगैरह वगैरह, ये सारी चीज़ें हैं। लेकिन मकसद क्या है कि ज़िंदगी में आगे निकलते जाना है। मतलब भाई बाप हूँ, काम करता हूँ, पैसे आते हैं तो बच्चों के स्कूल की फीस जा, एकदम हर एक लाइन में, हर लाइन में, बहुत से लाइन में। मैकेनिक हैं तो बहुत से मैकेनिक आते हैं चले जाते हैं, लेकिन कुछ दुकानें होती हैं जो पुराने मैकेनिक है बॉस, तो वो चीज़ वही वैसी सी ज़िंदगी है। बस काम कर रहा हूँ और ऐसे ऐसे अच्छे नए डायरेक्टर्स आते हैं, अलग किस्म की कहानी देते हैं। मैंने कभी नहीं सोचा था कि मैं बम्बई जाऊँगा तो एक फ़िल्म ऐसी करूँगा। पहले तो कुछ ही काम मिल जाए, मतलब खड़ा डंडे ही पकड़ के खड़ा करवा दो, कुछ तो करवा लो हमसे। लेकिन अब आपको एक ऐसा इम्पोर्टेंट रोल मिल रहा है, एक रिक्शा चलाने का, कभी काम रिक्शा चलाए नहीं कभी, अब रिक्शा चलाने का काम है। देखो रिक्शा चलाना, बाप रे बाप, आपने सीखा रिक्शा चलाने से? मतलब रिक्शा ही दे दिया गया था, अब सीख लो इसी पर, साला चलाओ दाएं भागे बाएं, और कभी कोई मोटा पैसेंजर, कभी कोई छोटा पैसेंजर। अरे तेरी भाई साहब चला तो लेंगे ना, आप एक्टर बड़े अच्छे, रिक्शा तो चला लेंगे ना। अगर देखिए मरूंगा तो पहले मैं ही मरूंगा, और गंगा जी के ब्रिज पर, और ये सारी चीज़ें। तो ये एक बहुत जिसको कहे ना आशीर्वाद है ऊपर वाले का कि एक्टर की ज़िंदगी में मुझे बड़ा गर्व है। मैंने अपनी ज़िंदगी में वो सारी चीज़ें देख ली जो अगर मैं किसी बैंक में होता तो ना देख पाता। रिक्शा भी चला के देख लिया, डेड बॉडी बन के देख लिया, गोली खा के देख लिया, गरीब बाप बन के देख लिया, अमीर बाप बन के देख लिया, हर कुछ बन, पुलिस वाला बन के देख लिया, चोर बन के देख लिया। हर कुछ का एक्सपीरियंस मिलता है एक्टर को। ये एक आशीर्वाद है ऊपर वाले का हमारे पेशे का। राज सर, कोरोना के बाद जो है ना, हाल काफ़ी बदला है सिनेमा का, और ये एक लाइन अक्सर सुनने को मिलती है कि कंटेंट किंग है कहीं ना कहीं पे। इस फिल्म को लेकर के आप कितने कॉन्फिडेंट हैं? क्योंकि मुझे लगता है कि ये कई सारे फिल्म फेस्टिवल्स में फिल्म को काफ़ी सम्मान मिल चुका है। बता दूं कि फिल्म के ट्रेलर को ऑलरेडी 80 लाख से ज़्यादा व्यूज़ है। कितना कॉन्फिडेंस देती है ये सारी चीज़ें आप? कि बहुत हिम्मत मिलती है जब जब ट्रेलर आया था इसका, और जब इतनी सारी इतने लाइक्स आ रहे थे, एक ही दिन में 5 मिलियन क्रॉस कर गया था। तो बहुत हिम्मत मिली कि देखिए आपने कुछ मेहनत की और लोग उसको प्यार दे रहे हैं। तो हम जैसे मेकर्स को बहुत हिम्मत मिलती है। कैमरामैन को हिम्मत मिलती है, पूरी टीम को हिम्मत मिलती है, साउंड वाले, पूरी सेटिंग वाले को कि यार देखो सब कितना प्यार दे रहे हैं। और इतने फ़ोन आ रहे थे कि कुछ डिफरेंट लग रहा है, क्या है ये। और मुझे बहुत सारे लोगों ने रिव्यूज़ भेजा, हिंदुस्तान से नहीं, पाकिस्तान से, बांग्लादेश से, अफगानिस्तान से, कनाडा से रिव्यू भेज रहे हैं कर करके लोग। बहुत अच्छा लगता है।
संजय सर, आप एक ऐसे कलाकार हैं ना जिन्होंने हर तरह की फिल्में की है, चाहे वो भूल भुलैया हो, फिर चाहे वो 3 दिन हो। कमर्शियल सिनेमा भी करते हैं, ऐसी सिनेमा जो ज़मीन से जुड़ी रहे। क्या चीज़ें हैं, क्या अट्रैक्ट करती हैं आपको अक्सर? भूल भुलैया या फिर अभी सर्कस आने वाली है, मैं हमेशा कहता हूँ ये T20, इसमें थोड़ी देर में ऑडियंस को मज़ा दिलाओ और जय हिंद। और जो इस तरह की फिल्में हैं, इसमें टेस्ट मैच है, इसमें आपको 5 दिन तक बैट पकड़ के क्रीज पे रहना होगा कि आपकी टीम के लिए आप खेलते हैं कि हम इस पूरी टीम ने मुझ पे भरोसा किया, तो कम से कम मैं उनके भरोसे को एक एंड दे दूं। जैसा आपने पहला सवाल किया था कि पहले दिन से लेके ये पब्लिसिटी तक, तो मतलब इस जगह तक ले जाऊं, तो ये है। तो उसमें T20 का अलग ही मज़ा है, उधर से उनका चौका तो इधर से मेरा दुग्गी, उधर से छक्का तो इधर से कैच, और बस। सर, आपने काफ़ी संघर्ष किया है इंडस्ट्री में। ये फिल्म की जो कहानी है ना, वो भी एक ऐसे सामान्य व्यक्ति की कहानी है जो महज 3,000 रुपये के लिए कुछ ऐसा करने को कर गुजरता है जो शायद उसे नहीं करना चाहिए था। आपके करियर में कोई ऐसा चैलेंजिंग काम आपने किया अपने स्ट्रगल के दिनों में जो आपको लगता था कि बहुत मुश्किल था, बट क्योंकि सर्वाइव भी करना तो था? आज तक यही चल रहा है, यही चल रहा है कि अरे यार ये क्यों करूं मैं, वो क्यों ना करूं, ये आज तक चल रहा है। ये किसी की ज़िंदगी में, और हर कोई अपनी ज़िंदगी में स्ट्रगल करता है, चाहे वो इलेक्ट्रीशियन हो, चाहे वो कारपेंटर हो, चाहे वो दूध बेचने वाला हो, हर एक के ज़िंदगी में एक स्ट्रगल है ही है कि भैया रात भर इस दूध को बच गया है, रखो ठीक से, फट ना जाए नहीं तो वेस्ट जाएगा। तो हर एक के ज़िंदगी में स्ट्रगल है, और स्ट्रगल नहीं है तो ज़िंदगी फिर बहुत बेकार है। तो जो अगला दिन हो, अगला प्रोजेक्ट हो, उसके लिए चाहत, सब कुछ ये बहुत ज़रूरी है, और हर एक को ये सब करना चाहिए। खैर, बहुत बहुत शुक्रिया हमसे जुड़ने के लिए। आशा करते हैं कि जितनी मेहनत आप लोगों ने की है इस फिल्म के लिए, उतनी ही सफलता आप लोगों को मिले।